नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए चैप्टर में। प्राचीन इतिहास का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका पार्ट है 2। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो धार्मिक आंदोलन जो 6वीं शताब्दी से लेके 4वीं शताब्दी ईसावी पूर्व के थे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 100+ क्वेश्चन हैं, तो सभी हमें जल्दी ही कंप्लीट करने हैं। तो फटाफट से कर लेते हैं। परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? वो हुए थे 24। 24वें कौन से थे? महावीर स्वामी। नंबर 2, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो बौद्धों का है। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बार पूछा भी गया है। बुद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तो ये सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया है। खुशीनारा इसका सही उत्तर है। किस शासक ने बौद्धों के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो ये आप सभी को भी पता होना चाहिए, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है पाली। बौद्ध ग्रंथ जो पिटकों की रचना है वो पाली भाषा थी उस समय बौद्धों की। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो नेपाल में जिनका हुआ था वो थे अशोक। सांची क्यों विख्यात है? आप सभी को पता होगा सांची का स्तूप क्यों विख्यात है? क्योंकि अशोक के शिलालेखों से वो जुड़ा हुआ है, इसीलिए विख्यात है। और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। और ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 भी इसका सही है। सही आंसर वैसे सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ये है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो महावीर का जन्म जिस गोत्र में हुआ था वो था जांत्रिक। जांत्रिक में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता थी त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति का नाम बताइए। तो जिन्होंने लिया था वो थे सुबध, जो अंतिम दीक्षा इनको दी थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय उस समय का कौन सा था? तो नालंदा सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता था? तो बौद्ध के टाइम पे जो भाषा थी वो पाली थी। यही इसका सही आंसर है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्धिस्तु महापणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्राय चित्रित है, जो कि कहाँ पर है? अजंता की गुफाओं में। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका जो सही आंसर है, जो मठ है, मंदिर है, स्तूप है, वो आपके बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में हुए थे सबसे ज्यादा? तो बिंबिसार की में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश सारनाथ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली। बौद्ध गया स्थित है। बौद्ध गया कहाँ पर स्थित है? तो बिहार। जातक किसका ग्रंथ है? ये आपको पता होना चाहिए, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जातक जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया। इसका सही आंसर है गया। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम वचन कहलाता है, जो कहलाता है वो होता है पहला वचन धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालना है। व्यापारी और पुजारी थे, योद्धा एवं व्यवसायी, साहूकार या गुलाम, या महिला या शूद्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है महिला और शूद्र। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था उस समय जब बुद्ध ने? तो घोड़ा। उनके गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। भिक्षुणी संघ उन्होंने वैशाली में स्थापित किया था। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध का दार्शनिक नाम क्या है? नागा अर्जुन। सबसे पहले शून्य का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था।
महावीर का मूल नाम था उस समय, आप सभी को पता होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर चालुक्यों एवं सोलंकियों ने कराया था। नागा अर्जुन कौन थे, नागा अर्जुन थे बौद्ध दार्शनिक, यानी बुद्ध उनके दर्शन कराने वाले। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे, ये भी सभी को पता होना चाहिए, 24वें तीर्थकर थे, क्योंकि लास्ट में यही हुए थे। जैन धर्म का आधारभूत क्या है, अहिंसा, अहिंसा नहीं होनी चाहिए। जियो और जीने दो, ये किसका सिद्धांत है, महावीर स्वामी का। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो सबसे पहले ऋषभ देव थे और महावीर स्वामी इनमें सबसे लास्ट थे, बिल्कुल 24 में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को दर्शाता है केवल्य, केवल्य का मतलब होता है ज्ञान। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कश्मीर, क्योंकि कनिष्क ने जो शासन किया था वो कुंडलवन कश्मीर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी, जो तीसरी बौद्ध सभा थी वो आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी अशोक के शासन काल में। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस में आयोजित की गई थी, तो ये भी पाटलिपुत्र, ये वाला क्वेश्चन भी यही हो गया आपका जी। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं थी, तो उस समय जो समान नहीं थी वो आत्मदमन, ये बात समान नहीं है बौद्ध धर्म में। अहिंसा, वेदों की प्रति उदाहरणता, ये भी ठीक है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये भी ठीक है, लेकिन आत्मदमन ये सही नहीं था, क्योंकि जैन धर्म में कुछ लोग दो, पता है आपको, दो भागों में बट गया था, कुछ मानते थे कुछ नहीं, तो ऐसा ही था। तो निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित हुई, तो सबसे पहली जो हुई थी वो आपकी हुई थी राजगृह, बिहार। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं जिनके संबंध जो नीचे दिए गए हैं वो सम्मिलित करने। उनका जन्म कहाँ हुआ था, बुद्ध का जन्म आपको पता है कपिल लुम्बिनी में हुआ था, तो ये तीसरा बिल्कुल सही है। तो अब ऐसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है, ये तो याद करने वाले होते हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये आपको याद रहेंगे, आप इनको तभी कर पाओगे। तो अब आप यहाँ से जन्म लुम्बिनी, तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, और प्रथम वचन इनका हुआ था, और प्रथम वचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, निधन कुशीनगर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन धर्म कहलाता है, जो जैन धर्म का सबसे पूर्व है वो 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 14 पूर्व। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और डीपली पूछा जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मखाली गोसाल, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, जो भागवत, तो ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानी। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं, और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन कवर हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन लगा लिया तो समझिए आपने थ्योरी भी कवर कर ली। तो इसलिए आप इन चैप्टरों के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, जिससे आपको याद भी अच्छे हो जाएंगे। और भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जमाली। जमाली इनके दामाद भी थे और यही इनके शिष्य थे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जैन धर्म में ही ये बातें बताई गई हैं। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, नहीं। ए और आर दोनों तो सही है, पर जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, वो अलग चीज हो गई ना, और महात्मा बुद्ध का वो भी अलग। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। बिहार पूजा स्थल होता था, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था।
चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि विहार निवास स्थान होता था, और दोनों में विशेष कोई अंतर नहीं था। और भी कोई ऑप्शन है, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है चैत्य पूजा स्थल होता था, लेकिन विहार निवास स्थान था। ये है, चैत्य जो था वो पूजा स्थल था, और बिहार आपको पता ही एक राज्य है, तो वो आपका निवास हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारसनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, बुद्ध, पावा, समेध और उज्जैन। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समेध शिखर इसका सही आंसर है और काफी इंपोर्टेंट है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस लेवल में पूछा गया है। देवदत्त इसका सही आंसर है। हेलियोडोरस व वेशनगर अभिलेख संदर्भित हैं। संकर्ष एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रदूषण एवं वासुदेव, केवल वासुदेव से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि हेलियोडोरस ब्रेसनगर जो अभिलेख था वो वासुदेव से ही संबंधित था। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछेक शिल्पों को हीन माना। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसके लिए ये जो तीनों बातें हैं ये बिल्कुल सही है, जिसमें दिए हुए ये तीनों ही बोला उन्होंने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने स्टार्ट की? तो आपको बता दूं, और ये काफी इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, साचती ने की थी। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम आपको लगाना है। तो ये वैशाली, राजगृह, कुंडलवन या पाटलिपुत्र। तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहली जो सभा हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, और चौथी कुंडलवन कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है जी। अब बढ़ते हैं आगे। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामांकित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, किसी को नहीं किया था, क्योंकि आनंद उपाली और ये उन्होंने किसी को नामांकित नहीं किया था। श्यानवाद का सिद्धांत कहलाता है, जैन धर्म से रिलेटेड है श्यानवाद का सिद्धांत। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये भी सभी को पता होगा, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, उस समय क्या था शिक्षा का केंद्र? एक तो नालंदा था या फिर विक्रमशिला था, लेकिन बौद्ध शिक्षा की जो वो विक्रमशिला में ही दी जाती थी। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप, ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, सांची का स्तूप। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? तो ये आपको पता होना चाहिए और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छांदोग्य उपनिषद, इसमें देवकी के पुत्र कृष्ण भगवान का वर्णन दिया गया है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय कहलाते थे। जो मैंने बताया था ना, जैन धर्म 2 भागों में बट गया था महावीर के बाद में, तो श्वेतांबर जो समुदाय वो उसकी स्थापना की थी स्थूलभद्र ने, भद्रबाहु ने दूसरे की थी। भारत में सबसे प्राचीन क्या है? बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है। उसके बाद आते हैं, प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन सभा भी हुई थी पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? बल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में है? तो प्राकृतिक एवं अर्धमागधी जैन धर्म की भाषा थी। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है कि जैन धर्म की कौन सी भाषा थी? तो प्राकृतिक व अर्धमागधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो ए बी, इसमें ऑप्शन अधूरे रह गए हैं टाइप करने में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप स्किप कर दीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ
बनारस के थे। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो हैं ये तीनों बातें, इसको भी स्किप करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी ऑप्शन अधूरे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये जो मिसप्रिंट हो गया है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधियों को स्वीकार, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बता देता हूँ। संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर दिया जाता था प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में। कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल न कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका कारण कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आस्तिकिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद भी कर लेना है। मिलिंद पढ़ो। मिलिंद के प्रश्न यानी राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे कराए जा रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ हर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। आपने ये लगा लिया और यहाँ से क्वेश्चन आगे तो आप कोई भी मिस नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर है नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकित स्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जिस नाम से उन्हें जाना जाता है उनका नाम है महापाणी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही। बौद्ध धर्म के महायानों और हीनयानों संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? तो जो था वो देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें शासनकाल पूछ लिए हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये विभाजित हो गए थे। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय और चतुर्थीय बौद्ध संगतियों को सुमेलित करना है। तो प्रथम बौद्ध संगति कश्यप और ये दूसरी सबकामी, मोगलीपुत्र तीसरी और चौथी वसुमित्र। बिल्कुल ये चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 ऑप्शन ही लगेगा। इन्हीं ने अध्यक्षता की थी इनकी। निम्न में से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता था? हिंदू धर्म जो अभी भी चला आ रहा है पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म भी रखता था और जैन धर्म भी रखता था। वैसे तीनों ही ऑप्शन इसके सही माने जाएंगे। तो 1 2 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही क्रम। ये भी मैंने आपको बताया था 4 बौद्ध सभा हुई थी। सबसे पहली जो सभा हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में। उसके बाद कालाशोक आ जाता है यानी शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना कालाशोक करता है उसके शासनकाल में। तीसरी अशोक के में और चौथी कनिष्क के में। निम्नलिखित में से एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। त्रिपिटक जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है उसका अंग नहीं है जातक। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऋषभदेव को आप जानते ही होंगे जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर हैं, और अरिष्ट ने भी। इन 2 तीर्थकों का उल्लेख मिलता है। सूचियों का मिलान करना है। केवलिन पूर्ण ज्ञानी, जिन इंद्रियों को जीतने वाला, बिल्कुल सही है। महावीर अपरिमित पराक्रम, निर्ग्रंथ बंधन रहित। तो बिल्कुल इसी तरह इनका ऑप्शन भी है 1 2 3 4 ये बिल्कुल ठीक आंसर है। जो क्रम है यही इनका रहने वाला है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। जैन संघ पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो अगला अध्यक्ष इन्होंने तो बनाया था लेकिन बौद्ध ने नहीं बनाया था, तो सुधर्मन हुआ था। अणुव्रत धर्म शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है अणुव्रत।
जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता किसे माना जाता है? तो ये आपके भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इनकी रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र इसके रचयिता हैं। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो जो मिलता है उनका उल्लेख भगवती सूत्र। भगवती जो सूत्र है वो जैन धर्म है, अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो उन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचार्य शब्द जोड़ा था। जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देख लीजिए कितने डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुफा मंदिर, जैन के शिल्पकार यही हैं। क्योंकि राजस्थान के दिलवाड़ा में जैन धर्म की जो आबू पर्वत पे मूर्तियां हैं ऋषभदेव वगैरह की, वो तो है ही, लेकिन ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। आबू, हाँ ये भी है, दोनों हैं। रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, ये भी इसी से रिलेटेड है। सिरवड़गेल, तो चारों ही ऑप्शन इसके ठीक है। हाँ यहाँ गलत हो गया थोड़ा, ये ऑप्शन बिल्कुल चारों ही हैं, क्योंकि ये चारों ही जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म को अंतरिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने किया था? गुजरात के चालुक्यों ने। इनका मिलान करना है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे, ये भी पता होगा आपको। महामाया बुद्ध की माता थी, बिल्कुल ठीक है। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी, और यशोदा बुद्ध की, अरे बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल ये याद रखने योग्य बातें हैं, इन्हें कृपया आप याद रखिए। एक बार दोबारा बता देता हूँ। शुद्धोधन बुद्ध के पिता का नाम था, महामाया बुद्ध की माता का नाम था, और बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, और बुद्ध के बेटे का नाम था राहुल, और बुद्ध की मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचियों का मिलान करना है। चन्ना, कंठक, आलार कराम, निरंजना। बुद्ध का सारथी, बुद्ध का प्रिय घोड़ा कठक, ये नाम हो सकता है, बिल्कुल है ही। बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम था कठक, और पूछा भी गया काफी बार क्वेश्चनों में, तो आप इसे याद रखिएगा। आलार कराम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, बिल्कुल गुरु का नाम था आलार कराम बुद्ध के का। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने सम्मोदित ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस समय निरंजना पुनपुन नदी से बोला जाता था, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। सुमेलित नहीं पूछा है, तो आनंद और उपाली तो उनके शिष्य थे। आर्मपाली बुद्ध की शिष्या थी, बिल्कुल। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी ठीक है। चुंदा पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी, हाँ बिल्कुल। राहुल उनका बेटा था, ना कि बुद्ध का चचेरा भाई, तो ये ऑप्शन ही गलत है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शाक्य, इसका जो सही आंसर है वो है शाक्य। कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध के गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, ये तो हाँ है। बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति का पड़ा नाम नहीं, तो ये काफी, ये इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन होगा, बिल्कुल बिल्कुल यही ऑप्शन है। ओके, यही आंसर ठीक है। मिलान करना है। महापरिनिष्करण गृहत्याग की घटना को कहा जाता है बुद्ध के शासनकाल में संबोधित ज्ञान की धर्मचक्र परिवर्तन जो सारनाथ में दिया था प्रथम, और महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आपको ये भी याद कर लेना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूँ इसका। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहा जाता था जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, तब उनकी इस घटना को उस समय महाभिनिष्क्रमण कहा गया था, और उनको ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा गया था। धर्मचक्र परिवर्तन, जब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो बुद्ध, ऐसे भी क्वेश्चन किया जाता है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। इनके बारे में सोचने के बाद में इनको यह वैराग्य की भावना, इसीलिए इन्होंने ये लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे?
तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में ही दिए गए हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष इसके रचनाकार हैं, आपको याद कर लेना है। महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धम्मपद, यह एक बौद्ध रचना गीता है जो काफी पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधित्व या भविष्य के बोधित्व किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर डी मैत्रेय। मैत्रेय का मतलब मित्र। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। योगाचार एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर बी मैत्रेय नाथ जी, यही हैं जी। ब्रजपाणी, महापाणी, मंजूश्री, अमिताभ कोट, इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, काफी डीपली है, लेकिन जो दिए गए हैं ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग यही सही है। ब्रजपाणी इंद्र देवता के तुल्य, महापाणी अवलोकित, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला और अमिताभ स्वर्ग के देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? जो सबसे ज्यादा हुआ था दक्षिण में हीनयान, दो भागों में बटा था, तो दक्षिण में जो हुआ था वो हीनयान हुआ था। भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म जिस संप्रदाय का प्रचलन, उसका नाम अब आपको पता ही है, दो नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा, हीनयान महायान। तो आपको याद कर लेना सिंपली, दक्षिण में हीनयान और ऑप्शन नंबर बी महायान। बौद्ध धर्म मूलाधार है, तो ये किसके लिए? चार आर्य सत्य जो बताए थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो जो इंगित करता है वो बुद्ध, धम्म और संघ। ये थोड़े वैसे क्वेश्चन है, ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो बंगाल के पाल ने दिया था अंतिम संरक्षण। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोण केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन नंबर बी अनेकांतवाद जैन मतों का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंध है? बाहुबली। यहाँ भी आ गए, देख लो, ये बाहुबली पिक्चर मुझे ऐसा लग रहा है यहीं से काफी इसके सीन वगैरह भी लिए गए थे, क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें अजातशत्रु जो रथ जो रखता था वो चरखा घूमने वाला और वो फेंकने वाला गदा, तो उसकी डिक्टो कॉपी की है बाहुबली में बल्लाल देव ने। जैनियों का विश्वास किस जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है? इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? जो सही माना गया है वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिन्हें इस धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक भी माना गया। लास्ट ही हुए थे, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या कहता है? जातक, इसी के बारे में बताता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा सार्वभौमिक आस्था में हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ये देख लीजिए, क्वेश्चन आ गया बोध गया, जहाँ पर बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम, आपको पता होना चाहिए, मुंह बोली। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान था? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तप और भोग की अति का परिहार और कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध। नहीं, ये नहीं, दूसरा और तीसरा, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो इसका काफी
डीपली क्वेश्चन है, आपको सिर्फ याद रख लेना है क्या क्या है, मैं बता देता हूँ। मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। और आपका मार्ग के प्रतिलोभन के बावजूद अपनी शुचिता एवं शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान, ये भी ठीक है। बुद्ध का अपने अनुयायी का स्मरण करना एवं धरती से उत्पन्न होते एवं धरती में विलीन हो, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक आंसर है। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है, जो काफी इंपोर्टेंट है। ये वे स्थान है जहां पर बौद्ध संगति हुई थी, आप देखकर ही लगा सकते हैं अंदाजा, क्योंकि राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, वैशाली में पहली हुई थी, राजगृह में दूसरी और पाटलिपुत्र में तीसरी और चौथी कुंडल वन में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी, तो बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई होगी, तो कुशीनगर इसका सही आंसर है। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो अशोकाराम बिहार में पूछ लिया है, वैसे ये तो पाटलिपुत्र इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चंदना इसका सही आंसर है। नायनार कौन थे, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, ये इसका सही आंसर है। तो ये थे आपके धार्मिक आंदोलनों से जुड़े हुए क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं और जितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं और बन सकते हैं, इससे बाहर कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, और ऐसे ही प्रॉपर आपको चैप्टर वाइज चैप्टर क्लासेस मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्त वगैरह में शेयर कर दो, जिससे आपको कहीं इधर उधर मुंह मारना नहीं पड़ेगा, ना ही एक्स्ट्रा किसी से पढ़ना पड़ेगा। इन्हें करने के बाद में आपका टाइम भी बचता है और आपका कंप्लीट चैप्टर भी हो जाता है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।